अच्छा बोल रहा था मैंने। अच्छा एक तो मैंने भी ना कि उसको फीस कौन दिया, फीस दे दिया आपने? मैंने नहीं मांगी ना। हाँ तो ये भगवान को चढ़ा रही हो, ये बेटा ये भगवान को समर्पित करो। आप खुश हो ना? तो इन न्यू बताओ मैं कोई वो फीस फास मांगी हो? नहीं जी, किसी ने कुछ नहीं किया, नहीं तो महाराज जी ने मेरे को बोला कुछ नहीं, और किसी ने बस मैं मेरे भीतर में न्यू चलना था। अब मैं एक बार महाराज जी हाँ बस भीतर में था, बच्चे नहीं होते थे। मैंने कहा जाओ भगवान ने चाहा तो पुत्र ही होगा, मालिक की ऐसी मेहर हुई। देखो मैं दुआ कर सकता हूँ, प्रार्थना कर सकता हूँ। एक चीज और बताऊं आज आपके माध्यम से, आपको बताऊं, हानि लाभ सुख दुख जीवन और मरण विधि के हाथ में है। कोई भी महात्मा मदद करने का प्रयास कर सकता है, मदद करने का प्रयास कर सकता है, लेकिन कई बार विधाता मानते नहीं है। द्रोणाचार्य और द्रुपद की लड़ाई हो गई, मित्र थे। तो द्रुपद को क्रोध के कारण, आवेग के कारण एक ऋषि के पास पहुंचे और ऋषि को कहा मुझे ऐसा पुत्र दे जो द्रोणाचार्य को मार दे। तो ऋषि ने कहा ब्रह्म हत्या का पाप मुझे लगेगा, आप मेरे भाई के पास चले जाओ, याज ऋषि के पास जाओ। उनके पास गए तो उन्होंने कहा, ऋषि ने कहा मैं कौन होता हूं, यदि विधि को यही मंजूर है तो मेरे मंत्रों से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। मांगा था पुत्र, साथ में पुत्री आई। मांगा था पुत्र, लेकिन द्रौपदी भी आई साथ में, माता द्रौपदी प्रकट हुई ना। केवल पुत्र मांगा था लेकिन पुत्री भी आ गई, तो विधि को मंजूर था, माता द्रौपदी आई तो महाभारत की पटकथा लिखी गई। और द्रौपदी माँ ने संकल्प किया कि जब तक इनकी छाती का खून से मैं बाल या केस नहीं धोऊंगी तो मैं चोटी नहीं बनाऊंगी। और वो महाभारत का युद्ध ठहरा और द्रोणाचार्य जी को अपने नमक का हक अदा करने के लिए राजा की तरफ से लड़ाई लड़नी पड़ी। सामने धृष्टद्युम्न और पांडव थे, तो द्रोणाचार्य की मृत्यु निश्चित हुई। तो विधि को कुछ मंजूर है, विधि को यही मंजूर था, मेरे मुख से ये कहलवाना था, आपके भाव थे, मालिक ने सुन ली। भगवान करे जैसी आपकी सुनी, मालिक सबकी मैं तो लोगों सबकी सुना, भगवान जो मेरा दुश्मन है उसकी भी सुना। हाँ देखो कितनी गजब की बात, तालियां, वाह गजब, दुश्मनों की पहली सुना है। यदि आज मैं बैठा था, वो अपने राजनीतिक सलाहकार तरुण भंडारी जी आए, उन्होंने गजब की बात कही। उन्होंने कहा महाराज जिसके दुश्मन नहीं वो आदमी नहीं, जिसके शत्रु नहीं वो आदमी ही नहीं। आप जब कुछ काम करोगे, ऊंचाई पर चढ़ोगे तो शत्रु होंगे, शत्रु नहीं है तो इसका मतलब आप कुछ कर ही नहीं रहे, घर में पड़े हो चुपचाप, आप बेकार हो, बेगार हो, कुछ भी नहीं हो, आप खामखा हो। और आप यदि कुछ हो तो ऑटोमेटिकली शत्रु आपके ऊपर जाएंगे। तो जितने शत्रु बढ़ रहे हैं इसका मतलब आपका कद बढ़ रहा है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, भगवान उस बच्चे को लंबी आयु दे, खुश रहो, आनंद में रहो।